आज की तारीख में हम लोगों को गारंटी के साथ जीने की आदत पड़ी है। आपको हर चीज की गारंटी चाहिए। आपको एक कैमरा लेना है, आपको गारंटी चाहिए। आपको एक एसी खरीदना है, आपको गारंटी चाहिए। यहां तक कि आपको एक प्लास्टिक का बकेट परचेस करना है 150-200 रुपए का, फिर भी आप गारंटी और ब्रांड देख लेते हैं। तो भगवान की क्या गारंटी है? ये बड़ा गहरा सवाल है। हर चीज की आपको अगर गारंटी चाहिए, लेकिन ये दुनिया को बनाने वाला, ये दुनिया को चलाने वाली जो भी शक्ति है, इसकी भी तो गारंटी चाहिए। फिर आज की तारीख में आप 7 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बूढ़े को पूछो भगवान को कभी देखा है, तो जवाब आता है नहीं। फिर उसकी कब गारंटी मिलेगी आपको? तो मुझे ऐसा लगता है भगवान खुदा वगैरह वो सब उनकी गारंटी छोड़ दो। जिस दिन हमारी खुद की गारंटी आ जाती है, उस दिन पूरी दुनिया की गारंटी आ जाती है। वेदों में भी यही चीज कही गई है, अहम ब्रह्मास्मि। तो हमारे मुरारी बापू एक बहुत सुंदर शेर सुनाते, शायद मजबूर साहब का है, कि आईना ये तो बताता है कि कैसा हूं मैं, लेकिन इस बात पर आईना खामोश है कि क्या हूं मैं। तो मैं क्या हूं, ये जिस दिन आईना आपको बता देगा, जिस दिन आपका परिचय आपको मिल जाता है, तो भगवान का परिचय अपने आप मिल जाता है। तो उसको फिर खोजने की जरूरत नहीं। आप देखिए इतिहास में जितने भी क्रांतिकारी संतों के साथ में भगवान के चमत्कार हुए, चाहे कृष्ण का चमत्कार हुआ, चाहे पंडरनाथ विट्ठल का चमत्कार हो गया संतों के साथ में, ये कोई भी चमत्कार करीब करीब मंदिर से बाहर हुए। तो बात मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जिंदगी आप इस हालात में जियो कि आपको भगवान को ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आपको ढूंढने के लिए भगवान खुद आ जाए। परंतु आप ऐसा नहीं सोचते कि मंदिर होना भी बहुत जरूरी है? कि जैसे आप सीधे किसी बच्चे को 10th की पढ़ाई नहीं करा सकते, उसको ABC सीख के 1st, 2nd, 3rd, 4th क्लास में पढ़ के उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है। नहीं, ये तो जरूरी है। मंदिर वगैरह ये सब, ये तो श्रद्धा की बात है, ये तो विश्वास की बात है, ये फेथ। और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सब कोई भाग्यवान नहीं होता है। किसी किसी को जन्म देकर माँ उसी समय निकल जाती है, वो भी पलता बढ़ता है। वो प्रारब्ध है उसका। हाँ, तो यही प्रारब्ध की बात है। प्रारब्ध जो है, हम किसे प्रारब्ध कह सकते हैं, हम भाग्य किसे कह सकते हैं? आज एक शुगर फैक्ट्री का एक संचालक या एक डायरेक्टर, वो तो 7वीं फेल है, लेकिन उसके फैक्ट्री का डिपार्टमेंट का कोई इंचार्ज या केमिकल डिपार्टमेंट का कोई इंचार्ज और डबल ग्रेजुएट आदमी। तो ये प्रारब्ध है। और उसको आप ऐसा भी मान सकते हैं कि आज की इस आधुनिक युग में इंसान की ऊंचाई का पैमाना जो है वो बदल गया है। पहले ऊंचाई का पैमाना उसका ज्ञान और उसकी अच्छे कार्य हुआ करते थे, आज कैसा हो? समय के साथ दुनिया अपने आप बदलती जाती है। कभी कभी जो हम सोचते हैं कि भाई सत्ययुग क्या है, त्रेता युग क्या है, द्वापर युग क्या है, अब मुझे ऐसा लगता है जो मेरे व्याख्यानों में जो बातें आती है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बीमारी हमारी कुछ अलग है। हम जीते कलयुग में, बातें करते त्रेता युग की, बातें करते सतयुग की, बातें करते द्वापर युग की। मुझे कभी किसी ने सवाल पूछा था कि ये सतयुग एग्जैक्टली क्या था, तो मुझे ऐसा लगता है जब तक जमीन जायदाद के कोई बंटवारे नहीं हुए थे, आपके नज़र के सामने जो भी जमीन पड़ी है वो आपकी खुद की है, और इंसान की ज़रूरतें बहुत कम थी। बस रहने के लिए एक घर चाहिए था, खाने पीने की 2 समय की एक रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, इसके अलावा कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो जब तक ये जमीन जायदाद आपके नज़र के सामने, जब 100 आम के पेड़ है, 100 आम के पेड़ों के आम वहां पे सड़ रहे हैं, तो आप दूसरे के कब चुराने जाओगे? ये था सतयुग। बाद में हम त्रेता युग की अगर बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता है, वहां पे भी पूरा ड्रामा है, वहां पे पूरी राजनीति, पूरा पॉलिटिक्स है, अपना पराया सब वहां पे जानते हैं। अब माँ को लगता है कि बस मेरे बेटे को सत्ता मिलनी चाहिए, फिर वहां पे राम की भी कोई कीमत नहीं है। ये सब, ये जो बातें, ये तो पूरी राजनीति वहां से शुरू हो गई थी पूरी। और कई ऐसे आधार मिलते हैं। बाबा को दत्तात्रेय का अवतार मानते हैं। बाबा ने तो ऐसा कभी नहीं कहा, ना बताया उन्होंने। तो जितने नहीं, ये तो बात ऐसी, ये हमारे लोगों ने ये सब पूरा प्रोग्राम बना के रखा है, कौन किसका अवतार है। बाबा ने खुद कभी बताया नहीं, भगवान ने खुद को कभी भगवान भी कहा नहीं। लेकिन कुछ लोग एक संदर्भ लगा देते हैं कि बाबा को कुत्तों से प्यार था, भगवान दत्तात्रेय को भी कुत्तों से प्यार था। अब देखो, प्राणी मात्रा पर प्यार करना ये संतों का सबसे बड़ा एक कर्म होता है। और जाति के बारे में
आज ही मैंने बहुत एक चैप्टर अच्छा सुंदर सुना है मुरारी बापू से। आज बहुत अच्छा प्रवचन चल रहा है, उनका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था कि भगवान बुद्ध एक लड़की जो पानी सींच रही थी बावड़ी से, और उसी समय बुद्ध वहां पे पहुंच गए और बुद्ध ने उस लड़की से कहा कि बेटा मुझे प्यास लगी, मुझे पानी पिलाओ। और जैसे वो लड़की ने घड़ा निकाला, बस बाबा जी ने हाथ सामने किए थे, बुद्ध भगवान ने हाथ सामने किए और पानी डालना ही था, तो उसी समय वो लड़की सहमा जाती, बिल्कुल सहम गई। और उसने कहा कि बोले बाबा मेरे हाथ का पानी आप कैसे पी सकते हैं, मैं तो अछूत हूँ। बोले बेटा मैंने तुमसे केवल तुम्हारा पानी मांगा है, तुम्हारी जाति तो मैंने मांगी नहीं। तो जितने भी इतिहास के संत हैं उन्होंने ये जाति धर्म वगैरह इस बात पे देखो, बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं किया। आज के आधुनिक युग में बाबा की जो जीवनी है वो कितनी प्रासंगिक है? सबसे बड़ी बात जो बाबा कहते हैं, हाँ फकीर तो मस्ती में रहने वाले फकीर थे। एक सादगी की जिंदगी हर फकीर ने, अब किसी को भी देखो, एक सादगी वाली जिंदगी थी। आज अब उस समय बाबा ने एक बात कही थी कि मुझे आप जिस हालात में रखना चाहते हो उस हालात में मैं रहने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ लोग ऐसी उंगली उठाते कि बाबा को सिंहासन सोने का क्यों चाहिए। तो बाबा का तो कोई आग्रह नहीं, बाबा ने कोई अपने विग्रह के लिए ये सब बातें कहनी कि मुझे इस तरह से सजा दो। लोगों की इच्छा होती है और किसी की इच्छा को, किसी की श्रद्धा को तोड़ने का हमें कोई अधिकार नहीं। चाहे कल पूरा मंदिर भी सोने का बन जाए, हमें उस बात से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन एक होता है कि जितना लोग करीब जाकर, अभी हमारे बचपन में हमने अभिषेक जो होता था बाबा की समाधि के पास में, फिर मूर्ति को छूते थे। लेकिन जितनी ये सब वस्तुएं ऐसी आ जाती है कि फिर उसके बाद में जैसा मकान बड़ा बनता है तो आपको ताला बड़ा लगाना पड़ता है, फिर वो सिक्योरिटी बढ़ जाती है, फिर सामान्य लोगों की एक कुचंबना हो जाती है, एक अवहेलना हो जाती है। तो ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट उसमें मुझे लगता है। बाकी बाबा को आप जिस हालात में रखना चाहते हो हम रख सकते हैं।